हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिश्रा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे उस ऑर्गन के बारे में जिससे डॉक्टर आसानी से पता लगा लेते हैं कि किस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है। आज हम पढ़ेंगे उस ऑर्गन के बारे में जिसकी वजह से इंसान को पीलिया होती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो ब्लड है वो हमारे शरीर के बाहर आते ही तो जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता। तो इन सब को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरी पूरी, आज हमने लीवर के बारे में ही बनाई है। तो प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखिए, लीवर, जिसको हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत, और लीवर के अध्ययन को हिपैटोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें इसके कलर की, तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर। ये देखिए यहाँ पर लीवर में दिखाया जा रहा है, इसका कलर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है। इसके जो लोकेशन है हमारे शरीर में, ये जो लीवर है ये कहाँ होता है, तो ये स्टमक के राइट साइड में होता है। कहाँ होता है? स्टमक के राइट, अमाशय, जिसको स्टमक को अमाशय बोलते हैं हिंदी में, तो अमाशय के दाहिनी तरफ ये जो लीवर होता है ये स्थित होता है। इसमें दो लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो राइट लोब होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, लेफ्ट से छोटा होता है ये, और लेफ्ट वाला लोब जो है वो बड़ा होता है। अगर हम इसके वेट की बात करें तो 1.44 टू 1.66 किलोग्राम इसका वेट है। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि 1.5 किलोग्राम इसका वेट होता है, इसका भार होता है। ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है, हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन। हमारे आंतरिक शरीर में इतना बड़ा कोई भी अंग नहीं है जितना कि बड़ा लीवर है। आपने कई बार सुना होगा कि लीवर कमज़ोर हो गया और लीवर में ये प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की वजह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये सारी बातें सही है, ये लीवर की वजह से ही होता है। तो आज हमें लीवर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, ये हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है, यानी कि आंतरिक सबसे बड़ा, सबसे भारी अंग है, आंतरिक सबसे भारी अंग है। इससे ज़्यादा भार, यानी कि 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा भार और किसी भी ऑर्गन का नहीं है, किसी भी अंग का नहीं है हमारे शरीर के अंदर। और साथ ही देखिए क्या लिखा है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अब आप कह रही थी अभी तक ये ऑर्गन है, ये ग्लैंड कैसे हो गया, तो हम आपको बता दें ग्लैंड क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि ग्लैंड क्या होता है। हमारे शरीर का ऐसा कोई भी ऑर्गन, शरीर का ऐसा कोई भी ऑर्गन जो कि जूस, एंजाइम या हार्मोन हमारे शरीर में सिक्रेट्स करे, हमारी ह्यूमन बॉडी में सिक्रेट्स करे, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऐसा कोई भी अंग जो कि जूस, एंजाइम या हार्मोन को हमारी बॉडी में सिक्रेट्स करे, हम उसको ग्लैंड यानी कि ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आपका ये सवाल तो एकदम क्लियर हो गया कि ग्लैंड क्या है, ग्रंथि क्या है। तो अब देखिए, इसमें हमने लिखा है एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आपको ग्लैंड तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक्सोक्राइन क्या है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन, लार्जेस्ट का मतलब तो होता है सबसे बड़ी, और ग्लैंड का मतलब हो गया ग्रंथ। अब आप बात करें एक्सोक्राइन की, तो एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथि। अब बहिस्रावी ग्रंथि क्या है? तो देखिए, जब कोई ग्लैंड जूस और एंजाइम, जूस या एंजाइम का सिक्रेट्स करती है तो उसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जब कोई भी ग्लैंड जूस और एंजाइम को सिक्रेट्स करती है तो इसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जब कोई ग्लैंड सिर्फ हार्मोन का सिक्रेट्स करती है तो उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर कोई ग्लैंड जो है वो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों को सिक्रेट्स करती है तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये 3 प्रकार के ग्लैंड जो है हमारे शरीर पर, 3 नहीं बल्कि 16-17 टाइप्स की होती हैं, लेकिन वो जो भी ग्लैंड होती हैं सिर्फ जूस, एंजाइम और हार्मोन को सिक्रेट्स करती हैं, वही ग्लैंड कहलाती हैं। वो हमारे बॉडी का ऑर्गन ही होता है जो ऐसा करता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन यानी कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। आपको ग्रंथि समझ में आया क्या होता है? क्योंकि ये हमारे शरीर, एक्सोक्राइन लिखा है यानी कि ये जूस या एंजाइम दोनों में से कोई एक ही चीज़ सिक्रेट्स करती है। अगर हार्मोन करते तो मैंने इसको एंडोक्राइन कहा होता, लेकिन एक्सोक्राइन कहा है, इसका मतलब ये जूस या एंजाइम कोई एक चीज़ सिक्रेट्स करती है। तो हम आपको बता दें कि लीवर में 24 घंटे जो है जूस का सिक्रेट्स होता है, जूस सिक्रेट्स करती रहती है 24 घंटे।
अब अगर आप बात आती है कौन सा जूस, तो ये जूस आपने सुना होगा कि बाइल जूस जो है ये 24 घंटे लीवर में बनता रहता है, 24 घंटे, और इसीलिए इसको एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि कहा गया है। अब अगर इसके आगे बात करें, आपने इसकी वेट के बारे में पढ़ लिया, ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए जो लीवर होती है डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, ये 2 भागों में बटी होती है, एक राइट और एक लेफ्ट लोब, 2 लोब होते हैं इसके। आप देख सकते हैं ये बीच में जो है ये डिवाइड किया गया है और ये दो हैं लोब हैं लीवर के। अब अगर इसकी लोकेशन आती है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्टमक के राइट तरफ होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो डायाफ्राम बना होता है रिब्स का उसके नीचे होता है, डायाफ्राम के नीचे या स्टमक के राइट साइड में ये 2 सेगमेंट होती है। अब देखिए जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है सेल। अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन की जो सबसे छोटी यूनिट यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो सेल होती है, ठीक है। तो सेल यानी कि कोशिका। तो अब बात करते हैं कि जो लीवर है इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो आपको बता दें कि इसमें हिपैटिक सेल्स या हिपैटिक कोशिका पाई जाती है। हमारे लीवर में, हमारे यकृत में हिपैटिक कोशिका पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका, ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम्स में, इसलिए इसको ध्यान से सुने कि हिपैटिक सेल्स हैं जो हमारे यकृत में पाई जाती हैं, हमारे लीवर में पाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं क्योंकि ये जो हिपैटिक सेल्स होती हैं इनमें हाईएस्ट रीजनरेशन की पावर होती है, हाईएस्ट रीजनरेशन की पावर। आप पूछिए हाईएस्ट रीजनरेशन की पावर क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हाईएस्ट रीजनरेशन, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण, और पावर का मतलब शक्ति, यानी कि इनमें सबसे ज़्यादा पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। पुनर्निर्माण क्या होता है, देखिए अगर छिपकली, नॉर्मल सी बात हर घर में दिखती होगी, छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ जो है उसमें फिर से हो जाती है, वो रीजनरेट कर लेती हैं सेल्स और उसकी पूंछ छिपकली में फिर से हो जाती है। या फिर अगर हम स्टार फिश की बात करें, स्टार फिश को आप ले लो, आपने देखा होगा सितारा मछली को, अगर सितारा मछली को आप ले करके हाफ उसके 2 टुकड़े कर दीजिए, बीच से उसको काट दीजिए, फिर भी वो मरेगी नहीं। वो क्या होगी कि जो सेल्स हैं उसकी बॉडी में वो फिर से, आपने जो एक सितारा मछली को काटा था बीचों बीच से, तो आप उसको देख पाएंगे कि वो 1 से 2 बन जाती हैं, वो मरती नहीं है, बल्कि वो अपनी सेल्स रीजनरेट करके 2 सितारा मछली अपने पूरा ऑर्गन्स बना लेती हैं। सेम वैसे ही, मतलब बिल्कुल वैसे ही आप देखिए कि हमारा ये लीवर, ये हिपैटिक सेल भी होता है, यानी कि रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होती है, तो हमारा लीवर भी सेम ऐसा काम करता है। अगर आप अपने लीवर का 2/3 पार्ट किसी को डोनेट कर देते हैं, अपने लीवर का 2/3 पार्ट किसी को डोनेट कर देते हैं, तो क्या होगा कि आप में भी जो 2/3 पार्ट आपने किया था, 21 दिनों के बाद या 21 दिनों के अंदर आपका लीवर फिर से पूरा बन जाएगा, और जिसको आपने डोनेट किया था उसका भी लीवर पहले जैसा बिल्कुल अच्छा सा बन जाएगा। क्योंकि जो लीवर होता है, जो हिपैटिक सेल्स होती हैं, हिपैटिक सेल्स में रीजनरेशन की पावर ज़्यादा होती है, और जो हमारा लीवर है उसमें हिपैटिक सेल्स ही पाई जाती हैं। तो जब ये रीजनरेशन करेंगी, रीजनरेट होंगी, पुनर्निर्माण करेंगी, तो ये हमारा जो यकृत है इसका पुनर्निर्माण हो जाएगा। 2/3 भाग जो हमने किसी को दान दिया था वो फिर से पूरा बन जाएगा, और जिसको हमने दिया था उसमें भी पूरा लीवर बन जाएगा, यकृत बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय से अच्छे से देख पा रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं लीवर के। लीवर का देखिए, लीवर का पहला फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी जहरीले पदार्थ के प्रभाव को कम करना। यानी कि अगर इंसान ने जहर खा लिया है और अगर वो जहर थोड़ी मात्रा में है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मात्रा में है, तो वो उसके जहरीले पदार्थ की मात्रा को कम करता है। कौन करता है, लीवर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कुछ भी खाते हैं, मतलब कोई नुकसानदायक चीज़, हार्मफुल कुछ भी खा लेते हैं, तो सबसे पहले वो लीवर ही संभालता है उसको, ताकि बाकी ऑर्गन्स को जो है वो नुकसान ना हो। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जहरीले पदार्थ की मात्रा के प्रभाव को कम करना। तो ये जो है जहर के प्रभाव को कम करता है लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको बोलते हैं।
और जब ये जहर को पहले ये पूरी कोशिश करता है उसकी मात्रा को कम करने को, लेकिन जब ये नहीं कर पाता है, लीवर नहीं कर पाता है, जहर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि लीवर में वो जहर जो है फैल जाता है, तभी फैलता है। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले वो लीवर की जांच करते हैं, और लीवर उनके लिए बहुत बड़ा सुराग साबित होता है जानने के लिए कि किस व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए कुफ्फर सेल्स। कुफ्फर सेल्स, अभी तक हमने आपसे कहा था कि हेपेटिक सेल्स जो हैं वो हमारे लीवर में पाई जाती हैं। हेपेटिक सेल्स जिनमें सबसे ज़्यादा रीजनरेशन की पावर होती है वो हमारे लीवर में पाई जाती है। अब मैं दूसरे सेल का नाम ले रही हूँ, ये भी एक सेल है जो कि लीवर में पाया जाता है। कुफ्फर सेल जो है वो भी हमारे लीवर में पाया जाता है। तो हमारे यकृत में कुफ्फर सेल्स होती है, कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं। इनका नेचर कैसा होता है? इनका नेचर होता है फेगोसाइटिक नेचर। अब ये फेगोसाइटिक नेचर क्या होता है? फेगोसाइटिक का मतलब होता है आप जब खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो उसके साथ में कई बार जो है वॉर्म्स यानी कि कीड़े, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, या वायरस मतलब विषाणु, ठीक है। तो जो भी हानिकारक यानी वॉर्म, बैक्टीरिया या वायरस आता है उसको ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है, इसलिए ये जो है उसको खा जाता है, यानी कि उसको नष्ट कर देता है। कुफ्फर सेल्स जो हैं वो खाने में आई हुई बैक्टीरिया, वायरस या वॉर्म को नष्ट कर देता है ताकि हमारे बाकी ऑर्गन्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो ये हमारे कुफ्फर सेल्स की विशेषता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस जो यकृत होता है वो जो है, आप देख लीजिए यकृत, लीवर, ये 24 घंटे बाइल जूस का निर्माण करता रहता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोडक्शन जो है 24 घंटे लीवर में होता रहता है बाइल जूस का। अब ये बाइल जूस क्या करता है जो है, इसमें देखिए यकृत में 2 टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। 2 पिगमेंट पाए जाते हैं, कलरिंग पिगमेंट। एक होता है बिलीरुबिन और दूसरा होता है बिलीवर्डिन। जो बिलीवर्डिन है उसका कलर होता है ग्रीन। आप देख रहे हैं कि ये जो इसमें बाइल जूस बनता है लीवर में 24 घंटे, और जब बाइल जूस एक्सेस मात्रा में बन जाता है या ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो ये क्या होता है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसको गाल ब्लेडर बोलते हैं या पित्त की थैली बोलते हैं। तो वो पित्त की थैली में आकर के रुक जाता है, मतलब भर जाता है। तो ये पित्त की थैली में भरता रहता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडनम में फूड आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडनम वाले पार्ट में फूड आता है, तो ये गाल ब्लेडर यानी कि ये पित्त की थैली जो है पित्त रस को या फिर बाइल जूस को वहाँ पर सिक्रेट्स करता है ताकि जो भोजन का है वो पाचन हो सके। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको पित्त की थैली दिख रही है ये बिलीवर्डिन के कारण होता है। ग्रीन रंग जो गाल ब्लेडर होता है, पित्त की थैली होती है, उसका रंग जो है ग्रीन होता है, हरा होता है। क्यों होता है? बिलीवर्डिन नामक कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए होता है। और एक ज़रूरी बात आपको बताना है कि कोई भी चीज़ अगर जैसे कि हमने कह दिया कि हमारे ब्लड का जो कलर है वो रेड है, तो वो भी कलरिंग पिगमेंट की वजह से है, जो कि आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन क्या है? कलरिंग पिगमेंट है। उसी तरह अगर ये ग्रीन है गाल ब्लेडर, पित्त की थैली ग्रीन है, इसका मतलब इसमें कोई कलरिंग पिगमेंट है, और कलरिंग पिगमेंट जो है उसका नाम है बिलीवर्डिन। और इसमें एक और कलरिंग पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो होती है वो येलो कलर का होता है, येलो कलर, और वो भी इसमें हमेशा से बनता रहता है। लेकिन जब बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, येलो कलर का जो पिगमेंट है बिलीरुबिन का, वो उसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तब उसकी मात्रा उस एक्सेस होने के कारण हमें पीलिया यानी कि जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस रोग जो है लीवर में बिलीरुबिन के ज़्यादा मात्रा में बनने की वजह से ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, बाइल जूस हमने आपको बता दिया। अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट, ये भी हमने आपको बता दिया कि प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट का जो प्रोडक्शन होता है वो हमेशा लीवर में ही होता है, लीवर में ही होता है। इसलिए लीवर की वजह से ही तो पीलिया होती है। जब बिलीरुबिन की मात्रा जो है एक्सेस हो जाती है तो लोगों को जॉन्डिस हो जाती है। तो आगे देखिए एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन का भी निर्माण जो है वो हमारे यकृत में ही होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। नेक्स्ट देखिए हिपैरिन।
हेपेरिन, देखिए हेपेरिन क्या है? हेपेरिन एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन है। एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन क्या है? यानी कि ये रक्त का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन है। रक्त का थक्का जमने से रोकने वाली प्रोटीन है। जब ब्लड जो है वो बाहर निकलता है तब तो उसका थक्का बनता है, लेकिन अगर रक्त का थक्का हमारे शरीर के अंदर बनने लगे, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन ना हो पाए और अंदर ही अंदर थक्का जमने लगे, तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए जो हेपेरिन है वो क्या करता है, शरीर के अंदर यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हेपेरिन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त का थक्का जमने से रोकती है, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहे। और बिलीरुबिन की जो हमने बात की, बिलीरुबिन की वजह से देखिए कभी कभी जो होता है येलो कलर ज़्यादा होने लगता है, मतलब येलो कलर का जो पिगमेंट बिलीरुबिन है इसका ज़्यादा एक्सेस होने लगता है प्रोडक्शन। तो क्या होता है, हमारे हाथ पे, हमारे मुँह, चेहरे पर पीले पीले कलर के धब्बे आने लगते हैं, आँखों में पीले कलर दिखाई देने लगता है, तो फिर हम लोग कहते हैं हाँ जॉन्डिस हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कई बार डॉक्टर ये बोलते हैं कि आपका जो लीवर है वो फैटी हो गया है, आपको फूड डाइजेशन नहीं हो पाता है, तो उसका जो रीज़न बताया जाता है, कहते हैं कि फैटी लीवर है इसलिए जो आपका फूड डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। तो वो क्यों होता है? देखिए वो दो कारण है उसके। एक तो जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अगर जो अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर अगर फैटी होता है तो उसको बोलते हैं अल्कोहल फैटी लीवर। और अगर वो लोग जो शराब नहीं पीते हैं फिर भी उनका जो लीवर है वो फैटी हो जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहल फैटी लीवर। पहले समझते हैं नॉन अल्कोहल फैटी लीवर के बारे में। भाई जब कोई बंदा शराब नहीं पी रहा तो उसका लीवर फैटी कैसे हो जाता है? उसका रीजन देखिए, वेट गेन, अचानक से भार बढ़ जाना, अचानक से किसी का भार बढ़ जाए। दूसरा है वेट लॉस, किसी का जो वेट है वो तुरंत लॉस हो जाए जल्दी से, मतलब अचानक से लोग खुराक कम कर दें और जल्दी वेट लॉस हो जाए तो भी लीवर उस चीज़ को संभाल नहीं पाता है। फिर है नॉन एक्टिव, यानी कि आप खा रहे हो और सो रहे हो, कोई काम नहीं है, एक्टिव नहीं है, शरीर में काम कुछ नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से भी लीवर फैटी हो सकता है। और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि आप तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हो, तो इस जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके शरीर में, आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, इसकी वजह से भी फैटी लीवर हो सकता है। तो जब फैटी लीवर होता है हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, थोड़ी सी दवा वगैरह देते हैं, कहते हैं ये खाओ, तली भुनी चीज़ें मत खाओ, सही हो जाएगा। लेकिन जब सही नहीं होता है, कुछ दिन आप दवा वगैरह लेते हो और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी का जो फैटी लीवर है वो सही हो गया तो ठीक है, अगर सही नहीं हुआ तो लास्ट में डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपका फैटी लीवर है और आपको इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, शायद या हो सकता है आपको नैश हो गया है। आपको नैश, अगर काफ़ी दिन तक फैटी लीवर है और आपको दवा लेने के बाद भी ज़्यादा दिन तक आराम नहीं मिल रहा है तो नैश हो सकता है। नैश क्या है? नैश का मतलब होता है नॉन अल्कोहल स्टेटोहेपेटाइटिस। ध्यान से सुनिएगा, चाहे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई के जितने भी हेपेटाइटिस हैं वो सारे लीवर की वजह से ही होते हैं, लीवर फैटी होने की वजह से ही हेपेटाइटिस रोग होता है। अब देखिए नॉन अल्कोहल, तो नैश उसी को बोलते हैं जो अल्कोहल नहीं लेते हैं और फिर भी उन्हें, जो अल्कोहल नहीं ले रहे हैं और फिर भी उनका फैटी लीवर है, उसी को नैश बोलेंगे, शराब पीने वाले को नहीं। नैश क्या होता है? नैश एक्चुअली लीवर कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है, लीवर कैंसर के फर्स्ट स्टेज को ही नैश बोलते हैं। और अब देखिए जो शराब पीते हैं उनके साथ क्या होता है, जो अल्कोहल ले रहे हैं, फैटी लीवर जब उनका होता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अल्कोहल फैटी लीवर, और उसकी वजह से उनको लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है और उसके बाद उन्हें भी लीवर कैंसर होता है, लेकिन उसको नैश नहीं बोलते, क्योंकि नैश उसी को बोलते हैं जो नॉन अल्कोहल फैटी लीवर वाला है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, शुरुआत में बताना चाहिए था। जो कभी कभी आता है कि लीवर का जो है वो चौड़ाई कितनी है, वृत्त कितनी है, तो वो होती है 15 सेंटीमीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो में कहीं गलती लग रही है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।